हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश बेस क्लासेस को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने ग्रुप में बताया था कि हम पेपर एनालिसिस करेंगे DU MSc फिजिक्स का। तो DU MSc फिजिक्स का लास्ट 2017 से 2021 का हम पेपर यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो पेपर किस तरीके से आए हैं, कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट हैं, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, ये सारी बातें हम लोगों ने ग्रुप में की थी। जो भी चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए गाइस, बताते हैं कि क्या है। एक चीज़ यहाँ पे और नोट डाउन करने की बात है कि यहाँ पे जो पेपर एनालिसिस मैं करने वाला हूँ, तो जो हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें हेल्प की हुई है और उन्होंने एक ईयर का कुछ स्टूडेंट्स हैं 4 to 5 उन्होंने एनालिसिस किया। उसके बेस्ड पे मैं उनका एनालिसिस देखा हूँ और उसके बेस्ड पे मैं ओवरऑल एनालिसिस यहाँ पे अपना कर रहा हूँ। जो मैंने पाया है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इस पूरे रिव्यू पेपर को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। पहला कि हम लोग जनरल एनालिसिस करेंगे, जनरल में कि कितना आ रहा है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले उसकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटिस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो। और क्या हम छोड़ सकते हैं DU के MSc फिजिक्स में, किस तरह का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो किस टॉपिक को ओमिट कर सकते हैं और क्या टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है उसके बारे में। तो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे या पेपर जिसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, टोटल 2017 से मैंने स्टार्ट किया, 2021 तक मैं गया हूँ और यहाँ पे ये सारे पेपर्स हैं आपके, अगर आप देख रहे होंगे कि क्वांटम, क्लासिकल, थर्मो और स्टैट दोनों एक साथ, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, SSP, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। और लास्ट में सब रैंडम टॉपिक पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले जो मेन पोर्शन है उसकी बात करते हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन देखें तो यहाँ पे देखिए 2017 में 4 क्वेश्चन आए हुए थे, 18 में 7, ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 19 में अगेन 9 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट डबल है, 2020 में 5 क्वेश्चन और 2021 में अगेन 9 क्वेश्चन। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा पेपर है, हम ओवरव्यू अगर देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप जरूर क्वांटम मैकेनिक्स में आप रख सकते हैं, जिसको आपको पढ़ना है। अभी हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो टॉपिक वाइज भी हम थोड़ा सा उसको डिस्कशन करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स 100% आपको DU के एंट्रेंस में सिलेक्शन दिलवाएगा, तो क्वांटम मैकेनिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखें थोड़ा क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। तो 2017 में 7, 18 में 5, 19 में 7, 20 में 4, अगेन 2021 में 6। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम 2022 की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स अगेन 5+ आने वाली है। ठीक है, लक्ष्य 7 दिया तो 5+5 6 और 7 भी आ सकती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और जनरली क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स, ये 3 पेपर आप हमेशा DU के एंट्रेंस के लिए रेडी रखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मो एंड स्टेट से। थर्मोस्टेट में देखिए 2017 में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन आ गए थे यहाँ पे। ओके, 18 में 7, 19 में 6, 20 में 6 और 21 में 4। तो 2019 से थोड़ा सा पेपर चेंज हुआ था, अगर आपको याद होगा तो वहां से देखिए कि जो एवरेज क्वेश्चन है वो 5 से ऊपर है या 5 के आसपास है। तो इस साल भी हम थर्मो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इजी पेपर है, 5 क्वेश्चन के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में भी। तो थर्ड पे इजी पेपर है, आप थर्मोस्टेट को जरूर रखिए अपने साथ में, ये कम पढ़ने पे ज्यादा स्कोर देने वाले पेपर है। ओके, नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा था 2021 में। देखिए 17 में 2, 18 में 1, 19 में 2, 20 में 1। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में अगर हम देखें, यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है, तो 17 to 20 में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आए, तो हम इसको स्किप कर सकते थे। लेकिन सडनली 2021 में क्या हुआ कि यहाँ से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये भी पेपर है, आप 2022 में भी हो सकता है आ जाए, या हो सकता है 1 or 2 क्वेश्चन मिले। तो यहाँ पे आप इसको अपने देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पेपर है। फिलहाल के लिए अभी मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट पेपर है यहाँ पे। तो न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स को आपको देखना चाहिए। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को देखा जाए अगर, तो यहाँ पे देखिए 2, 17 में, 18 में 2,
19 में कोई क्वेश्चन नहीं, 20 में 3 और 21 में भी कोई क्वेश्चन नहीं। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स ऐसा है कि थोड़ा बहुत बेसिक अगर आप पढ़ लीजिए जो भी, और उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लिए तो काफी अच्छा है। 2 या 3 क्वेश्चन इससे बस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एसएसपी की बात करें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें, तो 2017 में 4, 18 में 2, 19 में 3, 20 में 2, 21 में 2। तो अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन हर साल आने, तो इस साल भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी काफी इजी पेपर है, अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर पढ़ लें, एटॉमिक और सॉलिड को, इवन न्यूक्लियर को, तो ये स्कोरिंग है अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन आप यहाँ से बना ले जा सकते हैं इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, 17 में 6, 18 में 7, 19 में 5, 20 में 7, 21 में 6। इसका मतलब कि 5 प्लस ऑलवेज ईएमटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया तो मैंने एम्फसाइज किया था कि ईएमटी पे हम फोकस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रखिए ईएमटी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, और ये स्कोरिंग है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं, 17 में 5, 18 में 6, 19 में 4, 20 में 6, 21 में 5। तो अगेन 5 प्लस क्वेश्चन इस पर देखने को मिल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन काफी इजी हैं। आगे टॉपिक हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको अपने विश लिस्ट में रखनी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। नेक्स्ट देखिए वेव एंड ऑप्टिक्स। वेव एंड ऑप्टिक्स देखिए बीएचयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डीयू में है वो जनरली 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 17 में 1, 18 में 3, 19 में 4, 20 में 1, 21 में 4। तो इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप इंटरफेरेंस वगैरह से क्वेश्चन आए हुए हैं ऑप्टिक्स में, तो थोड़ा बहुत ऊपर देख लेंगे आप। अगर बीएचयू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीएचयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीएचयू। तो हम लोगों ने ऑप्टिक्स को, आपको पता होगा हम लोगों ने काफी डिटेल वीडियो दी है, इंटरफेरेंस के लगभग 5 लेक्चर्स आपको मिल गए होंगे। तो इसमें हम लोगों ने काफी मेहनत की हुई है ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में। तो आप ऑप्टिक्स और बीएचयू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो मस्ट है, देख के जाइए, और वो बेस है अगर आपका, तो ड्यू में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आ रहा हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स पे। ये मेरे विश लिस्ट में पहले नंबर पे है फॉर्चुनेटली, तो इसको आप जरूर रखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स। देखिए यहाँ से क्या हुआ क्या था एक्चुअली। 17 में 9, 18 में 10, 19 में 8, 20 में 15, 21 में 4। मैथमेटिकल फिजिक्स अनएक्सपेक्टेड है। मैथमेटिकल फिजिक्स 10 प्लस भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैथमेटिकल फिजिक्स को आप टॉप पोस्ट में रखिए। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, जो एनालिसिस है मेरी, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैट, ओके, और ईएमटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितने लोगों ने पढ़ा डीयू में शो शॉर्ट सिलेक्शन है अच्छे से। तो ये ओवरऑल व्यू मैंने आपको दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट 4 इयर्स में आए हैं, और किस तरह से इसको इम्पोर्टेंट अलग अलग पार्ट में आपको डिवाइड करके मैंने ये ओवरव्यू दिया है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2018 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एनालिसिस है मेरे स्टूडेंट्स का, नाम मुझे नहीं आते क्योंकि अलग अलग मैंने दिया था बच्चों करने के लिए। तो एनीवे में भी 2-3 बच्चे थे, अभिषेक था, सुनीता मुखर्जी, ज्योतिर्मय बनर्जी और मुस्कान थी शायद। तो ये लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं किसने क्या एनालिसिस किया। तो देखिए पहले ही 2018 में मैथमेटिकल फिजिक्स से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली दिया गया है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आए होंगे। तो देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स में जब हम लोग क्लास अभी हम लोग की खैर चल रही है, हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम भी सारी चीजें, फोरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें आपको, और वेक्टर अलजेब्रा, ये सारी चीजें आपको देखने को दी जाएंगी जब मैंने बीएचपी लोगों ने बताया है। तो देखते कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। जब पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आया हुआ है, ये भी गामा फंक्शन यूज करके क्वेश्चन आया होगा, देखा जाएगा। फिर कंटूर इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं पहले ही बोल रहा हूँ मल्टीपल वेरिएबल इंटीजर आया है, इसको अगर पढ़ना हो पढ़िएगा। मैक्सिमम मिनिमा ये तो आपको पता ही होगा कि डबल डिफरेंशिएट करके हम लोग निकालते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो टॉपिक हम लोगों ने बताई है आप उसको जरूर फॉलो करें, जरूर पढ़ें, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म से, फोरियर सीरीज से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से,
यहाँ से क्वेश्चन आपको कभी कभी मैक्सिमम मिनिमम भी आ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूँ फिर से देखिए 7 क्वेश्चन, अगर देखिए जो मैं बोल रहा हूँ 9+7 अगर आप करेंगे तो यहीं से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट मैंने बोला है कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो देखिए क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी से देखिए 7, अभी हम बाद में इसको ऐड करते हैं फिर बताते हैं। क्वांटम में देखिए क्या है, 1D पोटेंशियल बॉक्स से 100% क्वेश्चन पूछेगा, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, वेव फंक्शन पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें जब सर आपको पढ़ा रहे होंगे तो आप लोगों को बताए होंगे जरूर कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ से बेनिफिट्स आपको होगा कि जितना पढ़ाया जा चुका है आप उससे मैच करिए, तो आपको लगेगा कि जहाँ पे हम लोग एम्फेसाइज करते हैं क्लासेस में कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको जरूर वहां से देखने को मिलते हैं। तो 1D पोटेंशियल बॉक्स जरूर इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 0 to A दिया है, सपोज कर ले 0 से -A to A दे दे, तो सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एसिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सडनली एक्सपेंड कर दें तो क्या होगा, इसी बिट को सडनली एक्सपेंड करें या स्लोली एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, कैसे कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको जरूर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आते हैं। यदि लर्न डाउन लेवल पे क्वेश्चन आ गया था तो इस तरह क्वेश्चन को जनरली स्किप करना चाहिए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो स्किप करना चाहिए। ऑपरेटर से क्वेश्चन जरूर आएंगे, एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आपको पता ही है। अगेन देखिए 1D पोटेंशियल बॉक्स से, तो 1D पोटेंशियल बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और फाइनली विन्स लॉ से, विन्स लॉ तो खैर मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपको पता होगा लैम्डा m × t = t, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स से देख लीजिए आप 9+7 16 क्वेश्चन आ चुके हैं। एटॉमिक से देखिए जनरली स्प्लिटिंग से क्वेश्चन पूछता है, जो कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और सेकंड एलिस कपलिंग से पूछा गया है फाइन स्ट्रक्चर निकालने के लिए। तो एटॉमिक मैं बोल रहा हूँ कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहेंगे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन और जो पार्ट आ रहा है एटॉमिक न्यूक्लियर को छोड़कर और जो पार्ट आएंगे वो सब जरूर। न्यूक्लियर पे देखिए बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, पहले ही न्यूक्लियर फिजिक्स का पहले दूसरे क्लास में पढ़ाया गया है, अभी जस्ट जो स्टार्ट हुई है, तो वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया होगा। नहीं देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देखिए 6 हैं। कहाँ से आए, डिजिटल से जो कि इजी होता है, कर सकते हो, सीमॉस से, ट्रांजिस्टर से, सेमीकंडक्टर, मैं हमेशा बोलता हूँ डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑपेम्स, ये सारी चीजें, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें जरूर आती है। सेमीकंडक्टर देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, डायोड से आए हैं, ट्रांजिस्टर से आए, तो घूम फिर के वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट में रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या रखेंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड, सीमॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीजें आप जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस से 100% क्वेश्चन बनेंगे, तो ये जरूर देखें। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आए। तो ईएमटी देखिए, ईएमटी हम लोगों ने कवर कर दिया है, कहाँ से क्वेश्चन आए, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आई है, सेकंड है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, कई बार एम्फेसाइज किया गया क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए इसमें। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं यहीं पे, तो कितना इंपॉर्टेंट ईएमटी प्ले करेगा सिलेक्शन के लिए आपको। आप यहाँ पे देखिए मैग्नेटोस्टेट से फिर से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो 3 + 2 5 यहीं से हो गया, और फाइनली एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट से और एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 है। देख लीजिए कितना वेटेज है, जो मैं बोला हूँ शुरू में ही, आगे चल के आप देखिए कितना वेटेज है हर एक क्वेश्चंस का, ठीक है। सिमिलरली क्लासिकल मैकेनिक्स में देखिए 5 क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से, ग्रेविटेशनल फील्ड से एक आया है, अंडर पोटेंशियल, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर पोटेंशियल, रिजिड बॉडी से आया है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आए हैं। मैकेनिक्स में बार बार बोलता हूँ कि डीयू के एंट्रेंस में आपको छोड़ना ही नहीं है, तो वो आपको जरूर पढ़ के जाना। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। नेक्स्ट ये पेपर मैंने लिया है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो मैं कंटिन्यू अभी 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, इसको मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए कहाँ से क्वेश्चन आए। कार्नोट इंजन से देखिए मैंने कल ही पढ़ाया था, कार्नोट इंजन, लाइक जब ये वीडियो आएगी तो 2-3 दिन पहले पढ़ाया था। एंट्रोपी मैंने पढ़ाया हुआ, ये दोनों क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा क्या ये निकल पा रहा है कि नहीं। मैंने कल ही बता दिया था लास्ट लेक्चर में अपने कि एंट्रोपी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है डीयू के लिए, इसलिए मैंने एंट्रोपी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो देखिए एंट्रोपी के एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहीं पे आपके एंट्रोपी आके 1 कार्नोट इंजन के जो मैंने पढ़ाया है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स खत्म है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं। टोटल देखिए टोटल क्वेश्चन कितने आए, 7 आए। इजी पार्ट है ये, स्कोरिंग पार्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी आप स्किप मत कीजिए, 100% क्वेश्चन यहाँ पे आपको नेक्स्ट 2022 में भी देखने को मिलेंगे। सेकंड कार्नोट,
कार्नोट इंजन से या कार्नोट थ्योरम से या हीट इंजन से या रेफ्रिजरेटर से, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और डिफरेंट टाइप्स के जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी चीजें हैं, इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलिए, वेव फ्रंट ऑसिलेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको मन करे तो स्किप कर दीजिए। ये क्या 2 क्वेश्चन आते हैं वेव, जैसे देखिए वेव ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स, ये टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑप्टिक्स में तो आप इजीली कर सकते हैं अगर वो वीडियो देख रहे होंगे आप इंटरफेरेंस का तो, और वेव एंड ऑसिलेशन मन करे तो पढ़िए, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको नहीं रख सकता क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है उसको स्किप नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से देखिए 2 क्वेश्चन आए, एक दोनों ही मैग्नेटाइजेशन हैं। ओके, तो इसलिए मैग्नेटाइजेशन बच्चे बोल रहे थे क्लास में सर इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बाद में EMT में शायद खत्म हुई है, लेट्स सी अगर ये होगा तो इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो मैथमेटिकल फिजिक्स की है, तो जनरली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एक बार में अगर लगते हैं तो लगाइए, नहीं लगते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो उसको आपको स्किप करना पड़ता है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट 221 का कट ऑफ देखेंगे तो 83 पे शायद क्लोज हुआ है जनरल का, दैट मीन्स आपको 21 क्वेश्चन सही करने थे। ओके, अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं तो मार्क्स में रखिएगा 50 और 21 करने हैं, तो जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है जहां से ज्यादा आ रहे हैं वहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स है आप उसको स्किप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम कम है। 2019 का क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत सारे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, ठीक है, जिसमें कुछ पूछा गया था। इसका मैं ओवरऑल नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि ये जिसने भी रिव्यू किया है वो एक एक क्वेश्चन लेकर, तो हम एक एक क्वेश्चन करके देखते जाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप अगर हम देखें तो 2019 में मैं यहीं से बता देता हूं कि 2019 में कितने आए थे पोर्शन, देखिए 2019 के यहां से। तो यहां से फिर से मेजॉरिटी प्ले कर रहा है आपको क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, EMT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, जो हम लोग ग्रैब किए हुए हैं। तो वहां से देखिए अगर जो मेरा ये जो 4-5 पार्ट है, वहां से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स 9 + 7 16 + 6 22, और ये दोनों मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोला हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 27, इलेक्ट्रॉनिक्स 31, मैथमेटिकल फिजिक्स 39, अराउंड 80% तो यहीं से कवर हो जा रहे हैं। तो ये आप जरूर ओवरव्यू जो मेरा रहा है, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो ये पेपर को आप छोड़ नहीं सकते। लेट्स सी 2019 का रिव्यू देख लिया जाए, कहां से क्वेश्चन आए। सेकंड जो था थर्मो का था, एंट्रोपी का, मैं फिर से बोला, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन एंट्रोपी का है, तो इस बार फिर आया है। मैकेनिक्स का था, फोर्स एंड मोशन का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था, लॉजिक गेट इजी है, कर सकते हैं। EMT में वही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक्स से पूछा गया है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सुपर कंडक्टिव पूछा, मैं 100% श्योर हूं कि मैंने इसको इतना डिटेल में पढ़ाया है कि ये जो क्वेश्चन होगा आप देखिएगा जरूर कर लेंगे। फिर से काइनेटिक एनर्जी समथिंग दिया है, कुछ स्कैटरिंग का क्वेश्चन आया था यहाँ पे 7 में। ऑप्टिक्स में फर्नेस प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आया है, लिस्ट पार्ट डिफरेंस आई थिंक। थर्मोडायनेमिक्स में फिर से आया है, कुछ वॉल्यूम वगैरह चेंज किया गया, वर्क डन वगैरह निकालना है, इजी क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन था। एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का सब कुछ दिया है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है छोड़ दिए। थर्मोडायनेमिक्स अगेन हीट इंजन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। EMT से क्वेश्चन आए हैं, सब करंट इन ट्रांजिस्टर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछा है कि इस ट्रांजिस्टर में करंट निकालना है, आई होप इजी नहीं है। कैपेसिटर कोई क्वेश्चन है, कुछ विजिबल नहीं है यहाँ पे तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। फिर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, आई होप ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूक्लियर से कुछ मेसन लिखे पे इंपॉर्टेंट, अगर पार्टिकल फिजिक्स का पढ़ना चाहे पढ़िए, स्किप भी कर सकते हैं। कुछ थर्मोडायनेमिक्स का अगेन क्वेश्चन है, टेम्परेचर वगैरह दिया था, वॉल्यूम वगैरह कुछ पूछा है, वो भी दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स EMT का था। ये सारी चीजें हैं इस तरीके से, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं क्योंकि काफी क्लियर नहीं है, लेकिन ओवरऑल व्यू जो मैंने दिया है ऊपर का वो दे दिया है आपको, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका 2020 क्वेश्चन का। यहाँ पे भी वही सीरीज है, ये सारी चीजें हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला EMT क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, स्ट्रिंग। सेकंड डी ब्रॉगली पूछा हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स का है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इसको लगाता जाता हूँ, जो मेरे ग्रैब किया हमने, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, EMT और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें, ताकि हम देखते हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्रैक क्लास से क्वेश्चन SSP का 2D sin θ = n लैम्डा पर लगा सकते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। फर्मी एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ फर्मी एनर्जी सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये सारी चीजें, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। BP एंड BG क्वांटम रिलेशन है, हमेशा याद रखिएगा। BP और BG निकालने को देता है या दोनों में रिलेशन देता है। रिलेशन अगर देगा यहाँ पे तो ये BHU का पेट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगेन से ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया, फिर RC कपल्ड एम्पलीफायर आया है इलेक्ट्रॉनिक्स से।
फिर मॉड्यूलेशन पूछा गया है, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी चेंज पूछा गया, ये तीनों इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जेनर बैकग्राउंड पूछा गया, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है। फिर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 2 क्वेश्चन है। फिर बीटा डीके रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन है, मीन्स न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन है। वेक्टर अलजेब्रा मैंने बोला ही था अभी ऊपर, अगर आप देखे होगे ध्यान सुनो होगे, प्रोबेबिलिटी वेक्टर जो यहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो देख सकते हैं आप। डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोला तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रैंक ऑफ फैक्टर्स पूछा है, डिटेल पढ़ाया गया है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कार्नोट इंजन मैंने डिटेल पढ़ाया है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ईएमटी का ईएमआई पे पूछा है, एलसी पूछा है, रेजिस्टेंस पे पूछा है, एसटीआर, ये सारे क्वेश्चन है ईएमटी के हैं। एसटीआर जो है वो जनरली क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं, ये वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एसी जनरेटर है, ईएमटी क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन एनर्जी फिर भी कुछ पूछा गया, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में देखें, आइगन एनर्जी एंड आइगन वैल्यू निकालने का क्वेश्चन पूछा गया है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वेश्चन निकालने का पूछा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। रेसिप्रोकल डिटेल में मैंने पढ़ाया है एसएसपी में, ये शायद आप करने जाए, ये क्वेश्चन है। एंट्रोपी में बोल रहा हूँ, लिख के रख लीजिए, एंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं काफी एम्फसाइज किया हूँ लेक्चर में, वो जरूर क्वेश्चन आएगा। फिर वर्क डन निकालने का है, थर्मोडायनेमिक्स का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा था ईएमटी में, ओके। फिर मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह के क्वेश्चन आए हुए थे, आइगन वैल्यू के क्वेश्चन आए हुए थे, ये सारी चीजें इजी हैं, देख सकते हैं आप। लिमिट निकालने को आया हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट है। फिर से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे आ चुके हैं। आई थिंक इसको स्किप नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ऊपर से पढ़ के जाना चाहिए। अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन आए, फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन आए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन, मैं पूरा का पूरा ऊपर बताया वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में बोल रहा हूँ कि कभी भी आप स्किप नहीं करेंगे ड्यू के एंट्रेंस के लिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन पूछेंगे। फाइनली देखिए, ओके, सो दिस इज आई होप कि रिव्यूड बाय ज्योतिर्मय बनर्जी, राइटिंग से पता चल रहा है। यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगा, ये 2021 के एनालिसिस से कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 9 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मैंने बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं सोच सकते, क्वांटम मैकेनिक्स को पहले पे जरूर रखिए। 8+1 यहाँ से 9 क्वेश्चन आए, कहाँ से आए, ऑपरेटर से आया हुआ है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू से आया हुआ है, कॉम्पोनेंट इफेक्ट से आया हुआ है, ये सारी चीज डिटेल पढ़ाई गई है आपको। 1D बॉक्स मैंने पहले ही बोला, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, एनर्जी आइगन वैल्यू पूछ सकता है, वेव फंक्शन पूछ सकता है, सडन एक्सपेंड हो जाए तो क्या पूछ, ये सारी चीज, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम इवन भी आ सकता है, ये सारी चीज आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ये जरूर पढ़ते जाइए। मैकेनिक्स से, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जरूर क्वेश्चन आते, कंजर्वेशन लॉ वगैरह से। यहाँ से देखिए जो मेन कवर कर रहा है 9+6 कितना 15, तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स ही आपको कवर कर दिए। मैथमेटिकल फिजिक्स से 4 क्वेश्चन ही आए, कम है, लेकिन 2022 में हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन आए, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकल फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। तो कहाँ से क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स में 12 बोला, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फोरियर, आई होप आई डोंट नो व्हाट ही रोट, सम एक्सपेंशन मे बी, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आया, कंटिन्यूटीज क्वेश्चन आए। आई होप फोरियर एक्सपेंशन ही रोट, फोरियर सीरीज या फोरियर एक्सपेंशन से क्वेश्चन आए। थर्मोडायनामिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बोलना इंपॉर्टेंट है, अराउंड 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली 2021 में 4 क्वेश्चन ही है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, 2022 में ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्नोट इंजन डिटेल पढ़ाया, जरूर देख के जाइए। फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट से क्वेश्चन आए हैं, एंट्रोपी से क्वेश्चन आए होंगे, कुछ अलग अलग मैचिंग करने के क्वेश्चन आए होंगे, ये सारे क्वेश्चन जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे। न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स से अनएक्सपेक्टेड इस बार 2021 में 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि उसके पहले 1 या 2 आते थे। तो पढ़ के जा भी सकते हैं, बिल्कुल जाइए। मैक्सिमम टॉपिक को कवर, जितने लोग बीएचयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो सारे टॉपिक कवर करना है, तो उनके लिए काफी बेनिफिट्स है। मैं 10 बार बोलता हूँ कि बीएचयू एंट्रेंस को फोकस करिए, क्योंकि देखिए कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें अगर डीयू में हुई, सपोज कर लीजिए कि कभी, देखिए मैं इसको स्किप करने को शुरू से बोल रहा था, लेकिन 2021 में जनरली 1 या 2 क्वेश्चन की जगह 7 क्वेश्चन आ गए। तो अगर आपने बीएचयू की अच्छे से प्रिपरेशन की है तो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ेंगे। जैसे क्यू वैल्यू को पढ़ाया जा चुका है शायद, तो वो आप देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आए, ये भी पढ़ाया गया है, डीके वगैरह पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन आए। टोटल 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एसएसपी से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी होते हैं, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो स्किप करना चाहिए, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ सारी चीजें आप जरूर देखें। इलेक्ट्रॉनिक्स से देखिए, फिर से वही डायोड से क्वेश्चन पूछा है, एसी सर्किट से पूछा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर, डायोड, यहाँ से क्वेश्चन आपको और देखने को जरूर मिलेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी वेव एंड ऑप्टिक्स से इस पर 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो वेव एंड ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन में क्या बीट्स वगैरह पूछा गया था, फेज डिफरेंस वगैरह भी आया हुआ है, जिसको आप चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ईएमटी, आप इसको स्किप नहीं कर सकते,
टोटल 6 क्वेश्चन आए यहाँ पे। तो ये 6 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुछ रैंडम टॉपिक भी यहाँ पे दिए हुए थे, लाइक एरर एनालिसिस एक्टर, वहां से 3 क्वेश्चन आए, तो टोटल क्वेश्चन जो है 50 है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो यहाँ पे रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहीं पे मैं कंक्लूड कर देता हूँ, जो पेपर है, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसको आपको नहीं छोड़ना है, वो है आपका सबसे पहले नंबर पे मैथमेटिकल फिजिक्स, दूसरे नंबर पे क्वांटम मैकेनिक्स, तीसरे नंबर पे क्लासिकल मैकेनिक्स, चौथे नंबर पे ईएमटी, पांचवें नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और छठवें नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये 6 पेपर अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, तो आपका डीयू में जो सिलेक्शन है ना, वो 100% है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। ये सारी चीजें अगर नहीं किया है, देखिए अगर किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, अगर आपके पास ये 6 पेपर है तो अराउंड 75, मोर देन 75% से ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो डीयू में कट ऑफ होती है वो अराउंड 100, मतलब 50% भी क्वेश्चन आपने कर लिया तो बहुत है, आप अच्छी रैंक से वहां पे क्वालिफाई हो सकते हैं। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 83 शायद जनरल की थी, सपोज के लिए 21 क्वेश्चन आपको सही करने थे। ये सारी चीजें, और जो टॉपिक है, जो एनालिसिस मैंने किया है, जैसे मैं बात करूं मैथमेटिकल फिजिक्स से, तो मैंने बताया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह पढ़ के जाएंगे आप, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ के जाएंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के जाएंगे, मैट्रिसेस पढ़ के जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पार्टिकल इन ए बॉक्स, 100% पार्टिकल इन ए बॉक्स से क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, कुछ भी निकालने को दे सकता है पार्टिकल इन ए बॉक्स। ओके, हाइड्रोजन एटम पढ़ के भी जाइए, और हार्मोनिक ऑसिलेटर से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ के जाइए, आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, ये सारी चीजें जरूर पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैकेनिक्स मैंने आपको बताई दी है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डायोड, आपका फिर ट्रांजिस्टर, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको क्या क्या है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कार्नोट इंजन, जहाँ से देखने को क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंट्रोपी, 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी थोड़ा बहुत, तो आप आइंस्टाइन जो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है, वहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो बेसिक चीजें आपको, जैसे एमटी मैग्नेटोस्टेट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बीपी-बीजी में क्या रिलेशन होता है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें, तो मेरा जो मानना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर है ये है जो मैं एनालिसिस किया हूं। अगर ये आपका प्रिपेयर है तो आप 100% ड्यू एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको है कि जो बीएचयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है उसका मैं बता दूं। सपोज कर लीजिए उसकी ऑप्टिक्स तो 100% अच्छी होगी, और उसकी ऑप्टिक्स अच्छी होगी तो कभी भी रैंडम चेंज होता है वहां पे। जैसे मान लीजिए कभी कभी हो सकता है सर 5 से ज्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स के आ जाए, तो अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ के नहीं जा रहे हो तो जितने बीएचयू प्रिपरेशन की है वहां पे तो बहुत ऑप्टिक्स आती है, तो वहां पे तो 100% वो आपसे ऊपर रहेगा। और गलती से कुछ और पेपर जो पढ़ के जा रहा है क्योंकि वहां पे सारे पढ़ना, अगर वो चेंज होता है, जैसे न्यूक्लियर से अनएक्सपेक्टेड 7 क्वेश्चन आए हैं 2021 में, अगर इस तरह की चीजें होती है तो काफी बेनिफिट्स होता है उसको। लेकिन ओवरऑल जो लास्ट 4 इयर्स का है, ओवरव्यू 5 इयर्स का, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये पेपर आपके 6 पेपर तैयार है तब 100% इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ऐसे नीडी स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ऑलरेडी वैसे बैच फुल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नीडी है, जैसे जिसका 1 या 2 साल गैप हो चुका है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 7376508317 पे, तो वहां पे आपको मैं डिटेल दे दूंगा। और जो टेस्ट सीरीज है हम लोगों की वो जून से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, वो टेस्ट सीरीज को भी जरूर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अच्छे से कीजिए, और आई होप कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो। थैंक यू सो मच गाइस।